हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेर प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे 125 सीआरपीसी या वर्तमान समय में अगर बात करी जाए धारा 144 BNSS अर्थात मेंटेनेंस के केस में पति के फेवर में कुछ खास पॉइंट्स होते हैं जिनका ध्यान हर पति को रखना जरूरी होता है। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो कि पति के फेवर में होती हैं लेकिन पति जानते हुए भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है कि मुझे करना क्या है और कब क्या करना है, इसके बारे में भी नहीं मालूम होता है, क्योंकि भाई कानून तो पढ़ा नहीं पति, जैसा जिसने बताया वैसा वो करता चला गया। तो आज हम यही बताएंगे आपको कि हर एक केस में या यूं कहें कि 125 के केस में कब क्या करना चाहिए और क्या खास पॉइंट आपके फेवर में होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पति पत्नी के डिस्प्यूट में अगर पत्नी पत्नी को रखना चाहता है तो यह बात पति के फेवर में होती है, हमेशा इस बात का लाभ पति को मिलेगा। दूसरी बात ये, अगर पति ने पहले कोई भी केस किया हो, चाहे वो डाइवोर्स का ही क्यों ना हो, डाइवोर्स का हो, कोई FIR किया हो, चाहे सेक्शन 9 किया हो, कोई भी केस पति ने पहले किया है तो यह भी उसके फेवर की बात है। दूसरी बात ये, कभी मार पीट गाली गलौज ऐसा उसने किया नहीं। 90% लोग 90% केसों में ये चीजें होती भी नहीं, सही बात ये भी है, नहीं किया है और केस में ये सब चीजें लिखाई गई हैं तो इसका भी फायदा उसे मिलेगा, जबकि वह साबित कर सकता है कि मेरे साथ जो घटना हुई है खुद प्रताड़ित मैं हुआ हूं, इसको तो हमने कभी छुआ भी नहीं है। चौथी बात ये कि जो लिखाया जाता है मेंटेनेंस के केस में, अक्सर आपने देखा होगा कि शादी के बाद से ही प्रताड़ना सहती रही, मारता रहा, पीटता रहा, सोचती रही कि भाई आगे चीजें ठीक हो जाएंगी, सब विवाह समाप्त हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें लिखाने का मतलब है कि भाई अगर शादी के बाद से ही ये सब चीजें शुरू हो गई थी तो आज 5 साल 10 साल 8 साल शादी बीतने के बाद मेंटेनेंस केस काहे कर रही हो, पहले से करती रहती। पांचवी बात ये कि अक्सर औरतें ये लिखाती हैं कि मेरे मायके में पिता के द्वारा, भाई के द्वारा दान दहेज में इतना दिया गया या इतने लाख की शादी हुई, तो 10 लाख की शादी 50 लाख दिखाया जाता है केसों में। इसका भी एविडेंस पति के पास होता है कि मुझे ये मिला है या ये मैंने मांगा ही नहीं है, ये दिया गया था या नहीं दिया गया, सारा एविडेंस होता है, कोई झूठ नहीं बोल सकता है, इसका भी फायदा मिलता है। छठवीं बात ये कि कभी पति ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया, पत्नी को हमेशा देता रहा है, चीजें दिलाता रहा है, शॉपिंग कराता रहा है, घुमाता फिराता रहा है, तो यह भी उसके फेवर की बात है, फायदा देगा। सातवीं बात ये कि अगर शादी के बाद से ही वर्किंग प्लेस पे पति लेकर रख रहा है, उसको रह रहा था, कोई ऐसी बात ही नहीं थी, सब कुछ कुशल मंगल चल रहा था, खुश थे दोनों लोग, ऐसी कोई शिकवा शिकायत भी पहले नहीं थी इस केस के पहले, तो भी वह फेवर की बात है। अब पति ने पहले डाइवोर्स केस कर दिया, सेक्शन 9 कर दिया, कोई भी केस पति ने किया, उसके बाद पत्नी ने केस किया, तो ये भी तो बताने का होगा कि साहब हमें भी परेशान करती थी इसलिए हमने पहले केस किया, हमारे केस करने के बाद इसने ये सब केस किया। इसका मतलब पति को हैरान करने के लिए, परेशान करने के लिए, जबरदस्ती मेंटेनेंस लेने के लिए। 8 या 9 नंबर की बात, आपकी पेमेंट है 10,000 20,000 15,000 जो भी है, 40,000 50,000, मेंटेनेंस के केस में लिखा है कितना कि आपकी इनकम 1 लाख है, जबकि प्रमाण है आपके पास कितना ही, लाइबिलिटीज आपके पास है कि ये खर्च हो रहा है, ये मेंटेन में लग रहा है, ये दवा इलाज में लग रहा है वगैरह वगैरह, तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलना तय है। 9 नंबर की बात, पत्नी अक्सर लिखाती है कि फला दिन तारीख को मारपीट के गाली गलौज करके घर से निकाल दिया गया। अब आपके पास सबूत है कि आप छोड़ने गए थे, या बाई ट्रेन आप गए थे, बाई प्लेन गए थे छोड़ने, या भाई आया था लेने, उसका एविडेंस है, या पुलिस थाने से समझौता होके गई है, सारी चीजों का एविडेंस होता है पति के पास, तो भी फायदा मिलेगा। 10वां नंबर, अक्सर औरतें यह भी इल्जाम लगाती थी कि मारता था, पीटता था, गर्भपात करा दिया, लात मार दिया पेट में वगैरह वगैरह,
कोई मेडिकल रिपोर्ट किसी भी पूरे केस में किसी भी घटना की कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। कोई मेडिकल छोड़िए, कोई शिकवा शिकायत तक नहीं है। आज तक तुमने कभी पुलिस में शिकायत नहीं की। 10 साल झेलती रह गई, 5 साल झेलती रह गई, ऐसा तो है नहीं। यहाँ 1 मिनट कोई झेल नहीं सकता है, लात मार के चल देता है। तो कहने का मतलब ये भी पॉइंट आपके फेवर में। अब बात आती है कि किस पॉइंट का फायदा कब और कैसे उठाया जाए। देखिए, जब आप केस में रिप्लाई दें, मेंटेनेंस के केस में, वो रिप्लाई इतना जबरदस्त होनी चाहिए कि बिना युक्ति युक्त कारण के मायके रह रही है, मायके रहकर केस की है, या माने जितना एविडेंस आपके पास है उसको बतौर एनेक्स्चर कोर्ट केस में लगाइए। एविडेंस टाइम का इंतजार मत करिए। एविडेंस टाइम जब आएगा एविडेंस फिर से लगेगा, लेकिन जो एविडेंसेस हैं उसको एनेक्स्चर बनाते हुए रिप्लाई में, WS में या 340 फाइल करें, जो भी केस फाइल करें उसमें लगाना चाहिए। कुछ और पूछना है, जानना है, डिस्कस करना है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।